स्वागत है आप सभी सेलर्स का आपके बिजनेस ग्रोथ चैनल ई कॉम बूस्टर पे। तो आज हम फ्लिपकार्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फ्लिपकार्ट पे नेट अर्निंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये नेट अर्निंग जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक बिजनेस करने का कोई फायदा भी नहीं है आपका। और दूसरी बात, जब भी कोई सेलर्स की मैट्रिक्स आप सोशल मीडिया पे देखते हो, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक सेलर की मैट्रिक्स शेयर की आपके साथ में, जिसने लास्ट ईयर के अंदर 65 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। तो सबसे पहले एक सेलर के माइंड में क्वेश्चन आता है कि इस 65 लाख में से नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट जो बोलते हैं, नेट प्रॉफिट मीन्स वो 65 के रेवेन्यू में से एवरीथिंग्स हम एक्सक्लूड कर देते हैं। फ्लिपकार्ट कमीशन, कॉस्टिंग, एवरीथिंग, टैक्सेस अमाउंट, एवरीथिंग एट द लास्ट तक हमारे हाथ में कितना अमाउंट आने वाला है, हमारी पॉकेट में कितनी जो है उसकी रेवेन्यू में से अमाउंट आने वाली है, उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। एक तरह से आपको मंथली सैलरी कितनी आप जनरेट कर रहे हो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस हमारे सेलर की बात कर रहा था मैं 65 लाख की रेवेन्यू की, उसको डायरेक्टली कितना नेट प्रॉफिट मिला है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इस फिगर को कैलकुलेट करने में वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको एक सिंपल फिगर के साथ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको भी एक थोड़ा सा एस्टिमेट आ जाए। नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो देखते हैं फ्लिपकार्ट पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स का अराउंड 300 रहता है। तो 300 से ही मैं एक आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ। 300 अमाउंट आपकी एक यूनिट की है और आप मंथली यूनिट 3000 सोल्ड आउट कर रहे हो। 3000 एवरेज यूनिट है, वो मान के चलो कि आप महीने के 3000 ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। तो उसके ऊपर आपको GMV यानी कि ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू कितना जनरेट होगा, वो होगा 9 लाख। तो ये अमाउंट आपको GMV में दिखा देगा, पर ये देखने में बहुत अच्छा अमाउंट है पर मंथ के अकॉर्डिंग, बट हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें से हमें कितना मिलेगा। तो कितना मिलेगा उसमें से आप अपने सेलर डैशबोर्ड पे भी दे सकते हो, लेकिन इन डेप्थ मैं आपको एक बड़ा एस्टिमेट से समझा देता हूँ। GMV में से माइनस कर देंगे ऑर्डर कैंसिलेशन को, जो कि 10% एक नॉर्मल में मान के चल रहा हूँ। 300 यूनिट हमने डिस्पैच की, 10% यानी कि 300 प्राइस उसका 90,000 जो है हमारे कैंसिलेशन चार्ज के अंदर कैंसिल हो गया। तो ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू में से कैंसिल निकाल देंगे तो हमें नेट सेल देखने को मिलेगा। नेट सेल कितना होगा, 90,000 माइनस 8,10,000, ये हमारी नेट सेल आ गई। तो अब ये मान के चलें कि अब नेट सेल है। तो अब इसमें से वो और क्या माइनस करेगा, इसमें से माइनस करेगा फ्लिपकार्ट अपने रिटर्न्स को। तो रिटर्न परसेंटेज भी मैं 10% काउंट कर ले सकता हूँ, और आप अपने रिटर्न परसेंटेज को अपनी सेलर परफॉर्मेंस में देख सकते हो कितना परसेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो। एक अच्छी एवरेज रिटर्न में 10% काउंट करके चल रहा हूँ। तो अब ये 10% आपका 3000 यूनिट में से नहीं होगा, ये होगा आपका जो कि उसमें से 300 कैंसिल हो चुकी है ऑलरेडी, और ये नेट सेल आपकी अब आ रही है 2700 यूनिट पे, और इसमें से भी 10% अभी आपका रिटर्न आ गया है। तो 270, एक यूनिट प्राइस 300, ये प्राइस आपका भी रिटर्न के अंदर कैलकुलेट हो चुका है। अब इसके अलावा भी आपको रिटर्न में कुछ अमाउंट जो है पे करनी पड़ती है फ्लिपकार्ट को। वो कैसे, ये तो आपका प्रोडक्ट चार्ज था, ये तो एज यूजुअल आपको रिटर्न हो ही जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट कस्टमर ने लिया ही नहीं है। इसके अलावा आपको इस 270 यूनिट पे एवरेजली 120 रुपीज़ जो है फॉरवर्ड और रिवर्स शिपिंग प्लस में टैक्सेस के आपको पे करने पड़ेंगे, एक तरह से माइनस में। ये मैं कम काउंट कर रहा हूँ, ये 150 तक रहता है। 100 से लेके 150 तक आपको जो है एक रिटर्न के ऊपर नेगेटिव चार्ज देना पड़ता है। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। ये अमाउंट आपके जो ग्रोस अमाउंट थी उसमें से माइनस हो जाएगी। तो अब आपके पास नेट सेल में से ये रिटर्न माइनस करने पे आपके पास आएगी फाइनल सेल। अब फाइनल सेल में के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस अमाउंट में से ये रिटर्न का जो रेवेन्यू था और ये जो नेगेटिव चार्जेस थे, ये हम लोग को इसमें से माइनस करना रहेगा। अब ये माइनस कैसे होगा, अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं और इसको इसमें से माइनस कर देते हैं।
तो ये अमाउंट हमारे सामने आ जाएगी 6,96,600। ये हमारे पास एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमारी फाइनल सेल आ चुकी है, जो हमने कितनी यूनिट पे की है, 300 यूनिट पहले हमने की थी, उसमें से 270 बच गई थी, अब 270 में से भी 270 निकल गई है। तो अब ये हमारी जो है 2430 यूनिट पे अमाउंट आ गई है। ये अमाउंट हमारी जो है 2430 यूनिट की है फाइनल सेल। तो अब ये फाइनल सेल हमारे सामने आपके सामने आ चुकी है इतने यूनिट्स के ऊपर। अब इसमें से हमें बैंक सेटलमेंट कितना मिलेगा, यानी कि कितना पैसा हमारे बैंक में आने वाला है फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो वो अब इसमें से क्या माइनस करेगा, अपना फ्लिपकार्ट का कमीशन, शिपिंग चार्जेस, टैक्सेस, जितने भी उसके फिक्स्ड अमाउंट, कलेक्शन फीस, जितनी भी अलग अलग तरह की फीस उसने रखी है सेलर के लिए, वो सब इसमें से माइनस करेगा। तो इसमें से अब माइनस होगी फ्लिपकार्ट कमीशन और शिपिंग और टैक्सेस। फ्लिपकार्ट कमीशन के अंदर पता है आपको फिक्स्ड फीस आती है, कलेक्शन फीस आती है, उसके और भी टैक्सेस आ जाते हैं, शिपिंग के ऊपर भी टैक्सेस लगाता है। हर तरह के टैक्सेस और हर तरह के कमीशन को अगर आप काउंट कर भी लो तो आपका जो है ये अमाउंट 40% तक पहुंच जाता है एक जनरल कैटेगरी के लिए, क्लॉथिंग कैटेगरी के लिए, या फिर आप अपैरल्स की बात करो, किसी भी की बात करो, तो इसके अंदर 40% तक का अमाउंट जो है, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है फ्लिपकार्ट जो है गेन कर लेता है इसके अंदर, हमारे रेवेन्यू के अंदर से। ये चीज़ हमें पता नहीं रहती। अब इस 40% को इसमें से माइनस करोगे तब आपकी बैंक सेटलमेंट अमाउंट आपको मिलेगी। बैंक सेटलमेंट अमाउंट में आपको इसका 40% काउंट करना है और वो 40% अमाउंट जो है इसमें से माइनस कर देना है। तो उस अमाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका 40% निकाल लेते हैं। ये इसकी 40% अमाउंट आ गई है। इस 40% अमाउंट को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक इसकी फाइनल अमाउंट आ जाएगी। अब ये अमाउंट हम लोग को फ्लिपकार्ट जो है लास्ट में पे करेगा कितनी यूनिट पे, 2430 यूनिट पे। देखिए आप देख सकते हो आप डिफरेंस कितना हो चुका है। स्टार्टिंग हमने 9 लाख से की थी, अब 4 लाख पे हमारी बैंक सेटलमेंट पे पहुंच चुके हैं, और ये इससे भी कम हो सकती है अगर किसी का रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा है, कैंसिलेशन ज़्यादा है, और किसी की कैटेगरी अगर टैक्स में फ्लिपकार्ट कमीशन में ज़्यादा है। तो इससे कम होने के चांस, इससे ज़्यादा होने के सेटलमेंट ज़्यादा चांसेस बहुत कम है, लेकिन कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब एक प्रोडक्ट के ऊपर हम कॉस्ट अगर इसकी निकालेंगे तो वो बन जाएगी हमारे पास 172 पर यूनिट। 300 पर यूनिट से हमने स्टार्ट किया था, 172 यूनिट के ऊपर हमारे को सेटलमेंट इसकी मिल रही है। अब इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर पोर्टल पे करोगे या फ्लिपकार्ट कैलकुलेटर पे करोगे तो वहाँ पे अगर आप 300 डालोगे और एश्योर्ड और फ्लिपकार्ट प्लस को ऑन करोगे तो आपको अमाउंट इसके आसपास ही कुछ देखने को मिलेगी। इससे अगर थोड़ी ज़्यादा मिलेगी तो उसमें उसने रिटर्न काउंट नहीं किया होगा, हमने इसमें रिटर्न भी काउंट कर लिया है। तो आप इससे ज़्यादा तो मान के चल नहीं सकते अगर आप एश्योर्ड में आपके पास टैग है तो, कि आपको इससे ज़्यादा कुछ अमाउंट मिलने वाला। हाँ, इसके आसपास राउंड फिगर हो सकता है, 2-3 ऊपर नीचे हो सकता है। अब इस पर यूनिट में भी हमें पॉकेट में नहीं मिलने वाला कि ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया हो। अब इसमें से भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारे को कॉस्टिंग इन हाउस प्रोडक्ट के ऊपर जो हम सोर्स करके सेल आउट कर रहे हैं 300 में, उसके अंदर कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है। 172 हमें मिला है। बड़े बड़े अगर एक्सपेंसेस मैं इसमें से रिमूव कर दूं, जैसे कि 5 रुपीज़ पर पीस के ऊपर माइनस कर देता हूं मैं ऑनलाइन एक्सपेंस का, जिसके अंदर हम एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करते हैं, और 6 रुपीज़ में ओवरहेड कम कर देता हूँ आपके ऑफिस ओवरहेड का, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह वो सब जो मैंने पहले कॉस्टिंग बता चुका हूँ वो माइनस कर देता हूँ। इसके अलावा 5 रुपीज़ में इसके ऑनलाइन की पैकेजिंग को माइनस कर देता हूँ। पैकेजिंग थोड़ी कम रहती है लेकिन राउंड फिगर 5 पे आ जाता है, क्योंकि जो कैंसिलेशन हुआ है आरटीओ आएगा, उसकी पैकेजिंग भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ नॉन प्लास्टिक की जो पॉली बैग आती है वो थोड़ी सी कॉस्टली भी रहती है सेलर को, तो राउंड फिगर मैं ये मान लेता हूँ। उसके बाद में 2 रुपीज़ इसमें मैं ट्रांसपोर्ट, और 2 रुपये आपके ब्रांड की लेबलिंग वगैरह, अगर आप मैन्युफैक्चरर से लेके खुद का लेबल टैग लगाते हो उस पर, तो उसकी कॉस्ट कर लेता हूँ। और एक छोटी सी वैल्यू में और 2 रुपीज़ अदर एक्सपेंसिव के लिए कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये छोटी छोटी अमाउंट है जो आपको पर प्रोडक्ट के ऊपर कैलकुलेट करने की रहती है। ये छोटी छोटी अमाउंट भी अब मैं सेटलमेंट में से माइनस कर दूँ तो ये अमाउंट हमारे पास अब फाइनल आ गई है पर प्रोडक्ट के ऊपर।
अब इस प्रोडक्ट में इसमें से आपको नेट मार्जिन अभी चेक करना है, तो आप चेक कीजिए कि आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से आप ख़रीद रहे हो या फिर खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वो कितने में पड़ रहा है। अगर आप 150 या 160 में से होलसेलर से लेके आ रहे हो और 300 में सेल कर रहे हो तो आपको जो नेट मार्जिन मिलने वाला है वो -10 मिलने वाला है पर प्रोडक्ट के ऊपर। अब -10 का मतलब ये है कि -10 अगर आपको पर प्रोडक्ट पे मिल रहा है तो आपने सोल्ड आउट प्रोडक्ट सक्सेसफुली ये थे 2430। अब -10 अगर आप 160 में लेके आ रहे हो, -10 आपको प्रॉफिट गेन हो रहा है तो मंथली आपकी रेवेन्यू हो गई -24,000। मतलब आपने पूरे महीने काम किया और -24,000 आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर हाँ अच्छी बात, अगर आप इसको इससे कम में लेके आ रहे हो तो अब कैसे एक सेफ फिगर आपको मंथली गेन करना है फ्लिपकार्ट से वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको 150 में अगर रह रहा है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग या फिर आउटसोर्सिंग 120 पर यूनिट रखनी है। 120 पर यूनिट रखोगे तब आपका एक सेफ मार्जिन 30 रुपीज़ पर प्रोडक्ट पे रहेगा, जो कि कन्वर्ट करके अप्रोक्स 60K के आसपास पहुंच जाएगा। पर मंथ 50 to 60K एक नॉर्मल फिगर है एक सेलर के लिए, जो कि उसको कम से कम अचीव करना रहता है। अगर आपका ये फिगर अचीव नहीं हो रहा, पर पीस पे आप 30 रुपीज़ भी मार्जिन सेफली नहीं रख पा रहे हो तो फिर आपका इसमें बिजनेस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे अपने एक सेफ मार्जिन को रख के चलना है, मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको हमारे सेलर की जो रिपोर्ट थी 65 लाख का रेवेन्यू की रिपोर्ट थी, उसमें उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको उसमें प्रॉफिट हुआ 5,60,000 3 मंथ। अब सोच सकते हो 65 लाख के रेवेन्यू में 5 लाख उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इन द सेंस जो मैं बोल रहा हूँ ये 60K बोल रहा हूँ आपको, ये प्रॉफिट हुआ। उसमें सब कुछ माइनस कर दिया, प्रोडक्ट कॉस्ट, एवरीथिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सब कुछ कमीशन वगैरह निकालने के बाद में 5,60,000 उसको नेट प्रॉफिट हुआ है 3 मंथ। तो 1 मंथ का भी इसका अगर आप एस्टिमेट लगा के चलोगे तो 1.6 या 1.7 के आसपास बन जाएगा, जो कि एक अच्छा फिगर है। ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, इतना अच्छा बड़े सेलर को मंथली अर्निंग 1 या 2 लाख कोई ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है क्योंकि कुछ सेलर्स ये सब कैलकुलेट नहीं करते, वो माइनस में अर्निंग कर रहे होते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट कम जा रहा है, इतनी यूनिट आपकी परफेक्ट सोल्ड आउट नहीं हो रही, यानी कि 3000 यूनिट आप मंथली डिस्पैच नहीं कर रहे हो, तो आपको जो प्राइस है वो 300 से ज़रूरत है अप करने की। और अगर इससे भी आपकी ज़्यादा जा रही है तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो। मतलब आप 6000 यूनिट पर मंथ डिस्पैच कर रहे हो तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो प्राइस को अप करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही कैलकुलेशन मैं आपको और लेके आऊँगा आपके लिए। और आपको कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करना है वो मैं आगे आने वाली फ्लिपकार्ट सीरीज़ के अंदर बताऊंगा, और कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप एक अपना यूजुअल प्राइस अच्छा सेट कर सकते हो और ये जो प्रॉफिट मार्जिन है इसको बढ़ा सकते हो, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई भी डाउट हो आपको अपने बिजनेस से लेके, प्रॉफिट अगर मार्जिन आपको नहीं कैलकुलेट हो रहा है और माइनस या फिर नेगेटिव में आपका बिजनेस जा रहा है, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम हेल्प करेंगे, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली कि हम आपको हेल्प करने के लिए पैसा लेंगे। थैंक यू।